नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए मोहन मरकाम, दावेदारों ने किया शक्ति प्रदर्शन। गौठान से तय हो रही आर्थिक समृद्धि की राह। और पर्यवेक्षक परीक्षा तिथि बढ़ाने हिंदू युवा मंच ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर राजनांदगांव जिले के छुईखदान के मंगल भवन में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के मुखिया मोहन मरकाम शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुट जाने कहा। वहीं उन्होंने टिकट के दावेदारों को दो टूक लहजे में कहा कि टिकट शक्ति प्रदर्शन से नहीं, उनके काम के आकलन से मिलेगा। जनता कांग्रेस जे से खैरागढ़ विधायक रहे स्वर्गीय देवव्रत सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई है और अब इस सीट में विधानसभा उपचुनाव होना है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही खैरागढ़ विधानसभा सीट को जीतने के लिए कांग्रेस ने उपचुनाव की घोषणा से पहले ही अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को चार्ज करने मंगलवार शाम छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम छुईखदान के मंगल भवन में आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को बूथ स्तर पर मजबूती लाने कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए बूथ को जीतना जरूरी है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए हम बूथ को मजबूत करने, बूथ कमेटी का गठन और कार्यकर्ताओं का नब्ज टटोलने आए हैं। 2018 में भी बूथ कमेटियों को हमने मजबूत किया था। बूथ जीतेंगे तो हर चुनाव जीत सकते हैं, इसीलिए बूथ कमेटियों का भी गठन प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है ताकि 2023 का चुनाव, 2024 का चुनाव हम दमदारी के साथ लड़ सकें, वो हमारी तैयारी है। और आप सबको पता है कि खैरागढ़ में संभावित उपचुनाव भी है, इसीलिए हम कार्यकर्ताओं का नब्ज टटोलने, कार्यकर्ताओं की बूथ कमेटियां गठन करने, सदस्यता अभियान चलाने के लिए हम कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं और सभी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश हमने दिया है। खैरागढ़ विधानसभा से टिकट के दावेदार कोरोना प्रोटोकॉल को ताक में रखते हुए बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनी शक्ति प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कई बार मंच से ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की नसीहत दी, लेकिन दावेदार शक्ति प्रदर्शन में ही लगे रहे। ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने शक्ति प्रदर्शन करने वाले दावेदारों को दो टूक लहजे में स्पष्ट कहा कि जिंदाबाद के नारे लगाकर शक्ति प्रदर्शन करने से टिकट नहीं मिलेगा। वहीं टिकट वितरण के मापदंड को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि टिकट वितरण स्थानीय स्तर पर सर्वे कराकर किया जाएगा। जो कांग्रेस का सच्चा सिपाही होगा उसे ही टिकट मिलेगा। जरूर अति उत्साह में हमारे कार्यकर्ताओं ने, पहली बार हम कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं तो जरूर उनमें शक्ति प्रदर्शन और मिलने की ललक थी, मगर मैं सभी से आग्रह निवेदन किया है टिकट वितरण का। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए और पब्लिक जो हम सर्वे करेंगे उस सर्वे में उसका नाम आना चाहिए, मापदंड होगा। और उसी मापदंड के तहत हमने मरवाही में भी टिकट दिया था और हमने भी वहाँ ऐतिहासिक वोटों से जीता था। खैरागढ़ उपचुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने सभी बूथों को मजबूत करने में जुटी हुई है। यही वजह है कि एक एक बूथ कमेटी में 50 सदस्यों को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। खैरागढ़ के कुल 283 बूथों को मजबूत कर कांग्रेस इस उपचुनाव को जीतने पूरी रणनीति बना रही है। इस दौरान बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाकर कांग्रेस अपना हाथ मजबूत करने में जुटी हुई है। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना संक्रमण के चलते महिला पर्यवेक्षक परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने मुख्यमंत्री के नाम हिंदू युवा मंच ने ज्ञापन सौंपा है।
हिंदू युवा मंच जिला इकाई राजनांदगांव ने महिला पर्यवेक्षक परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। अपने ज्ञापन के माध्यम से हिंदू युवा मंच ने कहा कि कई अभ्यर्थी और उनके परिजन कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन से संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में कई योग्य अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। हिंदू युवा मंच के जिला अध्यक्ष किशोर महेश्वरी और शहर प्रचार प्रसार प्रमुख अंकित मानिकपुरी ने बताया कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर पूरे प्रदेश में चल रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट भी अब प्रदेश में तेजी से फैलने लगा है। कोरोना संक्रमण से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में आए दिन वृद्धि हो रही है। आगामी 23 जनवरी 2022 को व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा महिला पर्यवेक्षक की भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र भी जारी होने लगे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ऐसे असामान्य और मुश्किल समय में महिला पर्यवेक्षक परीक्षा आयोजित किया जाना कहीं से भी समझदारी भरा कदम नहीं माना जा सकता। आगामी 23 जनवरी को महिला पर्यवेक्षक की भर्ती ज्ञापनों के माध्यम से होने वाली है, जिनके प्रवेश पत्र भी जारी हो चुके हैं। हम हिंदू युवा मंच का निवेदन मात्र इतना है मुख्यमंत्री महोदय से कि जब तक जनजीवन सामान्य नहीं आता, कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और भीषण आपदा आई हुई है पूरे प्रदेश में। दुर्ग और रायगढ़ जिले में तो हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित है। तो ऐसे समय में हिंदू युवा मंच का सुझाव है कि जनजीवन जब तक सामान्य नहीं आता तब तक परीक्षा टाल दी जाए। हिंदू युवा मंच ने महिला पर्यवेक्षक की भर्ती परीक्षा को आयोजित न करने को लेकर कहा कि यह संभावना है कि कई अभ्यर्थी कोरोना से संक्रमित हों या कई अभ्यर्थियों के परिवार वाले कोरोना से संक्रमित हैं। ऐसे में सैकड़ों अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से संक्रमित होने के कारण मजबूरीवश परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। इनमें से कई योग्य अभ्यर्थी भी होंगे जो महिला पर्यवेक्षक पद के लिए बिल्कुल सही और योग्य उम्मीदवार हैं। ऐसे परीक्षा से वंचित होने पर इनकी योग्यता के साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दुर्ग और रायगढ़ जिले में प्रत्येक 3 में से 1 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है। वहीं रायपुर और अन्य जिलों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। अगर परीक्षा की तिथि कुछ दिनों के लिए टाल दी जाती है या इसकी तिथि आगे बढ़ा दी जाती है तो इससे किसी का कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन यदि उपरोक्त सारी बातों को दरकिनार कर परीक्षा आयोजित की जाती है तो सैकड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य तबाह हो जाएगा। मनोज देवांगन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। गेंदाटोला थाना क्षेत्र के ग्राम टिपानगढ़ में एक युवक की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है। टिपानगढ़ के युवक द्वारा बिजली बंद होने के चलते वह ट्रांसफार्मर का डीओ चढ़ाते वक्त करंट की चपेट में आ गया, जिसे छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। गेंदाटोला थाना क्षेत्र के ग्राम टिपानगढ़ में प्राथमिक शाला के पास लगे विद्युत ट्रांसफार्मर मंगलवार को सुबह लगभग 8:30 बजे की घटना है, जहां युवक को गांव में बिजली संबंधी समस्या को लेकर विद्युत विभाग के कर्मचारी अपने नीचे एक गांव के लड़के को रखा हुआ था। वही विद्युत कर्मी नयन दास मानिकपुरी ने बताया कि साखन कुमार साहू उम्र 24 वर्ष निवासी टिपानगढ़ को मेरे द्वारा 6000 रुपये महीने में रखा गया था। हालांकि इस बात की जानकारी से उसने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था या नहीं, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। यहाँ सूचना मिला कि एक टिपानगढ़ से विद्युत करंट लगने से मृत्यु हो गया करके, तो उसके जांच में आया था। तो कर्मचारी है कि क्या है ये? नहीं, ठेकेदारी बता रहे हैं, ठेकेदारी में काम करने वाला। वो मतलब जानकारी नहीं है भैया। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर से उनको चिपकने से मौत हुआ है। हाँ हाँ। तो ये बात आपको जानकारी कब? नहीं, ये लोग छुरिया लाने के बाद दिया मेरे को। हाँ। तो ये आपके पास कार्य करते थे क्या? मेरे साथ कार्य करते थे, लेकिन मेरे को भी जानकारी नहीं दिया था। नहीं, मतलब कार्य करते थे ना? हाँ। क्या देते थे उनको रोजी आप? मैं 6,000 महीना दे रहा हूँ। 6,000 महीना? हाँ। तो अभी जैसे कि इनकी मृत्यु हुई है, हाँ, तो इस पर आपके द्वारा या आपके विभाग द्वारा क्या मिलेगा? अब वो जानकारी नहीं है भैया। जानकारी नहीं है। हाँ। आपने अपने अधिकारी को सूचित कराया इस बात? हाँ, अपन जेई मैडम ने सूचित कर चुके हैं। तो मैडम कोई और विभाग कोई नहीं आया देखने के लिए? नहीं नहीं। कब से कर रहे हैं वैसे कार्य? ये अभी 4 महीना हुआ। 4 महीना। हाँ। तो देखा कि बहुत सारा आदमी थे वहाँ, तो मैं अपना मतलब गाड़ी चलाता हूँ, उसको गाड़ी पकड़ के आया और उसमें गाड़ी में इसको मतलब छुरिया हॉस्पिटल लेके लाया। तो मतलब ट्रांसफार्मर करंट के चपेट में आने? हाँ, करंट के चपेट में आने के कारण। तो ये क्या कार्य करते हैं क्या बिजली विभाग में? ये ना मतलब प्राइवेट था, मतलब रोजी वाला था, है ना। हादसे के बाद साखन साहू को तत्काल छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद साखन कुमार को मृत घोषित कर दिया। युवक के शव का पंचनामा कर पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। गेंदाटोला थाना में मर कायम कर विवेचना में लिया गया है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट।
अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गौठान से आर्थिक समृद्धि। भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबू टोला, फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009957412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी गौठान योजना से जुड़कर राजनांदगांव जिले की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। यहां गौठान में ही फल, फूल, सब्जी की खेती के साथ ही उन्हें रोजगार के कई अवसर प्राप्त हो रहे हैं।
जहां महिलाएं गोपी चंदन, हवन सामग्री सहित विभिन्न उत्पाद तैयार कर रही हैं। गौठान से जुड़कर सैकड़ों महिलाएं आर्थिक संपन्नता की राह पर चल पड़ी हैं। छत्तीसगढ़ शासन की गौठान योजना से आर्थिक विकास की दिशा सशक्त हो रही है। राजनांदगांव जिले के अंजोरा क्षेत्र में एक वृंदावन का गौठान का निर्माण छत्तीसगढ़ शासन की गौठान योजना से किया गया है। यहाँ मुख्य द्वार पर आकर्षक कलाकृति के साथ ही गौठान के भीतर महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। लगभग 35 एकड़ में निर्मित यह गौठान आजीविका केंद्र के रूप में भी विकसित हो गया है। कभी बबूल का जंगल रहने वाला यह गौठान आज फलदार और फूलदार पौधों से आच्छादित है। यहाँ महिलाएं बिहान से जुड़कर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मशरूम उत्पादन भी कर रही हैं, जिससे महिलाओं के परिवार की जीविका चल रही है। यहाँ काम करने वाली महिलाओं ने कहा कि पहले वे खेतीबाड़ी काम करती थी, लेकिन अब मशरूम उत्पादन के काम में काफ़ी लाभ हो रहा है। हम लोग मशरूम बनाना बिहान समूह से सीखे हैं। बिहान समूह में जो भी प्रशिक्षण आता है या कोई भी जानकारी बनाने के लिए दिया जाता है तो महिलाओं को इकट्ठा करके इसमें पहले बताया जाता है, फिर हम लोग इसमें काम करते हैं। जब हम लोग इसमें मशरूम में काम किए तो हमारे पास उतना काम नहीं था, तो हम लोग इसमें काम किए, इसका प्रशिक्षण लिए 10 दिनों तक। फिर इसमें कुट्टी इकट्ठा किए, इकट्ठा करने के बाद में इसको हम लोग सुखाए, पैराकुट्टी सुखाए। फिर इसमें 5 किलो का पॉलीथीन लिए। 5 किलो पॉलीथीन में हम लोग 5 लेयर का बनाते हैं। बीज वगैरह हम लोग के विकी से मिल जाता है। अंजोरा क्षेत्र में निर्मित इस वृंदावन का गौठान को आजीविका केंद्र के तौर पर विकसित किया गया है, जहां महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। यहां महिलाएं गोपी चंदन, रोली, कुमकुम, गुलाल, हवन सामग्री का निर्माण कर रही हैं। इस यूनिट में 50 महिलाओं को काम मिल रहा है, जिससे महिलाओं को अब रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। अंजोरा गौठान में बहुत अच्छा वहाँ जनपद जिला से आए है सर मना जानकारी लेबर गौठान में ता हमारा गेंदा समूह है, लेकिन उगाए भी हम गेंदा के खेती करें, लेकिन उतना फायदा नहीं हो है हमना। ओकर कारण हमारा जिला सर मना की एक योजना निकाली कि महिला मना यहाँ काम दिया जाए। तो गुलाल श्री गणेश गुलाल से संपर्क करके महिला मना 50 जन ना इनकी काम दिलाए बर जिला सीओ वहाँ से कि हम बात करवाई। फिर वहाँ हमने दिखाए लेगी से कहाँ रायपुर से फिर हम देख के यहाँ तब हमें बहुत अच्छा लगी कि कबर बहुत अच्छा प्लांट बने हैं वहाँ, और वहाँ 300 से 500 वर्कर काम करते हैं वहाँ। और यहाँ अभी हमारे यहाँ अंजोरा में 50 महिलाएं काम कर रही हैं। इस गौठान में महिलाएं फल फूल और सब्जी की खेती भी कर रही हैं। यहाँ फलदार वृक्षों में केला, पपीता, नारियल, अमरूद, करौंदा के वृक्ष रोपे गए हैं, तो वहीं सब्जियों में टमाटर, भट्टा, भिंडी सहित विभिन्न प्रकार की भाजी और प्याज का उत्पादन कर महिलाएं इसे बेच रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। इस गौठान को आजीविका के संसाधन के रूप में विकसित करने को लेकर जिला पंचायत के CEO लोकेश चंद्राकर ने बताया कि गौठान से जुड़कर महिलाएं यहाँ गोपी चंदन, हवन सामग्री, फूल, बांस कला, सब्जी उत्पादन का कार्य कर रही हैं। इसमें प्रत्येक महिला को 3000 रुपये मासिक के साथ ही सामग्री विक्रय कर अतिरिक्त राशि भी दी जा रही है। महिलाएं यहाँ पे अभी गोपी चंदन का निर्माण कर रही हैं, साथ में हवन सामग्री का निर्माण कर रही हैं और उसका विक्रय भी प्रारंभ हो चुका है। कुछ महिलाएं यहाँ पे बांस कला सीख रही हैं और बांस से सोफ़ा और विभिन्न प्रकार के डेकोरेटिव आइटम्स बनाना इन्होंने चालू कर दिया और विक्रय चालू कर दिया है। इन्हीं महिलाओं के समूह में से कुछ महिलाएं यहाँ पे आपका मशरूम का उत्पादन प्रारंभ किया है और वो मशरूम भी वो लोग विक्रय चालू कर दिए हैं। और महिलाएं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो गोबर की खरीदी भी कर रही हैं और वर्मी खाद का भी निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं और जो SHG की महिलाएं इसमें बड़ी प्रसन्न है और उनको लगातार आय अर्जित हो रहा है। और अभी इनको प्रति माह 3000 रुपये प्रति व्यक्ति इनका आय सृजित होना चालू हो गया है, अर्थात लगभग 1.5 लाख रुपए कम से कम आय इनको मिल रही है और विभिन्न प्रोडक्ट जो बिकते हैं उसकी आय इनको पृथक से प्राप्त होती है। इस गौठान में पशुओं के लिए लगभग 7.5 एकड़ में चारागाह बनाया गया है, जहां नेपियर घास और हरा चारा लगाया गया है ताकि दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो। वहीं गोधन न्याय योजना से गोबर खरीदी कर महिलाएं यहां जैविक खाद का निर्माण भी कर रही हैं और इस खाद को बाजार में बेचा भी जा रहा है। वहीं गौठान के भीतर ही डबरी और तालाब में मछली पालन भी किया जा रहा है। इस गौठान में बड़े पैमाने पर गेंदा फूल की खेती कर गुलाल निर्माण कार्य की तैयारी की जा रही है। बांस शिल्प के जरिए महिलाएं यहां अपने हुनर का बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और सजावट के सामान सहित सोफे, कुर्सियां और अन्य सामग्री का निर्माण कर रही है।
यहाँ प्रशिक्षण के दौरान ही महिलाओं को 3,000 रुपये मासिक दिया जा रहा है। लगभग 100 से अधिक महिलाएं इस बहुउद्देशीय गौठान से जुड़कर शासन की विभिन्न योजनाओं के साथ ही अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित गार्डन अनदेखी का दंश झेल रहा है और अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। कलेक्टर कार्यालय का उद्यान देखरेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण हो गया है। राजनांदगांव जिला कलेक्टर कार्यालय का उद्यान अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। कलेक्टर कार्यालय परिसर के सामने बने पार्क की देखरेख नहीं हो रही है। पार्क के कई हिस्सों में बबूल की झाड़ियां फैल रही हैं, तो कहीं पर बैठने की बेंच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कलेक्टर कार्यालय में प्रतिदिन यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग अपने कामकाजों को लेकर पहुंचते हैं और अपनी थकान मिटाने उद्यान में पहुंचते हैं, लेकिन अब इस उद्यान की दुर्दशा के चलते यहां लोग नहीं पहुंच रहे हैं। पार्क पूरी तरह से देखरेख के अभाव में उजाड़ हो गया है। बैठने की बेंच टूट गई है। यहाँ पर जगह जगह बबूल की झाड़ियाँ पनप चुकी हैं, जिनको लंबे समय से नहीं हटाया गया। पार्क को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पेड़ पौधों को सालों से पानी नहीं दिया गया है। इस कारण पौधे जल चुके हैं। धूप तो देखने पर ही नज़र नहीं आती है। कभी फूल पौधों से आच्छादित यह पार्क लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, लेकिन अब अनदेखी का दंश झेल रही है और अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।